बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। जैसा कि स्पष्ट है कि कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो चुकी है। एक तरफ संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी थी, इस पर कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज किया और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। उनकी सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहेंगे। इसमें से 1 या 2 कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी होंगे। बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को जब कंगना मुंबई पहुंचेंगी तब उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल जाएगी। और इसी के बीच में आपको बताते हैं वो बयान जिसमें कंगना रनौत और संजय राउत के बीच में तीखी तकरार देखने को मिली। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। समाज का बड़ा तबका, राउत साहब समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। अगर क्यों नहीं माफी मांगना? अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आप लोग पागल हो गए। आपको मालूम है क्या ये टीआरपी के चक्कर में ये रिकॉर्ड होने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। आपका काम ही ये है, आप कर लीजिए। हम तथ्यों की बात कर रहे हैं। अरे आप क्या तथ्यों की बात कर रहे हैं। आपने एक महिला के लिए अपशब्द कहे हैं। क्या मुंबई हमारी माँ नहीं है क्या? बोल रहा है कि माफी मांगनी चाहिए। मुंबई हमारी माँ नहीं है क्या? शिवाजी महाराज को आराध्य मानते हैं, महिलाओं का सम्मान हमने वहाँ से सीखा है और आप उन्हीं के अनुयायी होकर आप महिलाओं के लिए इस किस्म से शब्द इस्तेमाल करते हैं। कितना सही है, कितना जायज है? मुंबई हमारी माँ नहीं है। मुंबा देवी हमारी माँ नहीं है क्या? हमारी देवता है ना। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हम हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी। संजय राउत और कंगना रनौत के बीच में जुबानी तकरार काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ही बेबाकी से एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर कंगना उनको खुली धमकी देती हुई नजर आ रही है कि वो 9 सितंबर को है मुंबई पहुंचेंगे, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत कंगना से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। और इस बारे में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, हमने थोड़ी देर पहले दोनों ही के वीडियो दिखाए थे जिसमें संजय राउत साफ तौर पर उनका गुस्सा नजर आ रहा था और कंगना रनौत लगातार उन पर निशाना साधती हुई नजर आ रही थी। सत्यप्रकाश, कंगना का समझ में आता है क्योंकि वो लगातार अपनी बेबाकी से बयान देने के लिए अपनी चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन एक नेता का, एक शिवसेना के सांसद का इस तरीके से ये बयान देना, गुस्सा, ये थोड़ा सा समझ नहीं आता। जी पूजा, देखिए जिस तरह से कंगना रनौत अपनी बेबाकी के से बात रखने के बारे में जानी जाती हैं, उस तरह से संजय राउत ने जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कंगना रनौत का हर ट्वीट का जवाब दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं
शिवसेना खुद अपने ही फंदों में फंसती जा रही है। जी। लगातार जिस तरह से कंगना रनौत ने सबसे पहले उन्होंने अपनी बात रखी थी, जो सही मायने में रखी थी। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि उनको जो है अगर सुरक्षा दी जाए तो मुंबई में आकर तमाम चीजें का खुलासा कर सकती है। जिस तरह से एनसीबी लगातार ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरह से ड्रग्स का जाल फैला हुआ है उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन उसको अन्यथा में लेते हुए शिवसेना के संजय राउत ने जिस तरह से ये कहा था कि आप मुंबई नहीं आएंगी, मुंबई में आने नहीं दिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर एक कहीं न कहीं बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह से कोई बड़ा नेता और एक सांसद के रूप में संजय राउत इस तरह पर बयान करते हैं। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से हमने अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत का जो बयान दिखाया था उसमें वो मीडिया पर भी अपना गुस्सा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये दोगली तरीके की जर्नलिज्म ना की जाए, आप इस पर ध्यान दें, फालतू में ये ना करें वो ना करें। क्या कहना चाहिए, क्या एक नेता का इस तरीके से बयान देना किस ओर इशारा करता है? क्योंकि सच में अब ऐसा ही लग रहा है कि शिवसेना खुद अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए पूजा, संजय राउत खुद अपने बयानों से अटके हुए हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से उन्होंने तमाम बयानबाजी किया है, जबड़ा तोड़ने की बात किया, मुंबई में आने नहीं देने की बात किया, सबक सिखाने की बात किया जाए, या तमाम तरह के जो इस तरह से अपशब्द कहे, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं शिवसेना को भी इस पे जो है आकर की सफाई देनी पड़ेगी। वहीं संजय राउत अगर मीडिया कर्मियों को इस तरह से दोषी मानते तो जाहिर तौर पर उनको अपने बयानों पर, अपने जुबानों पर कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, इसी के बीच में कंगना ने कहा था कि वो 9 सितंबर को जो है मुंबई आने वाली हैं, इसके लिए सुरक्षा की मांग की गई थी और अब गृह मंत्रालय की ओर से कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के गाल पे तमाचा मारा है वायु जेट सुरक्षा देकर, वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार को सब शायद अब बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से कंगना रनौत ने चैलेंज किया था, मैं मुंबई आऊंगी, जो करना कर लेना, ठीक उसी तरह से केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को जो है वायु श्रेणी की जो सुरक्षा दी है, जाहिर तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि बेटी की इज्जत आपने रख लिया, एक बेटी की स्वाभिमान की रक्षा कर लिया, जय हिंद। तो जाहिर तौर पर एक कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार के गाल पर तमाचा जैसा है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, हम थोड़ा सा शुरुआत की बात करते हैं। जब ये केस सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब उनके पिता ने बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसके बाद में भी संजय राउत का बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करने पूरी तरह से सक्षम है और इस केस में बिहार पुलिस में मामला दर्ज कराना कोई नहीं बनता है। तो ये अभी की नई बात नहीं है, कहीं ना कहीं इस केस में संजय राउत शुरू से ही अपना जो है गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। देखिए संजय राउत हर बार जो है अपने बयान देते हैं, उसके बाद उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है। जाहिर तौर पर जिस तरह से संजय राउत के बयानों को के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि बिहार में इस तरह का मामला दर्ज करवाना संवैधानिक था और उनकी जांच करना भी संवैधानिक था। तो जाहिर तौर पर जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बिल्कुल सही था, ऐसे में संजय राउत का इस बयान है या उनके जुबान का कोई मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। लेकिन जिस तरह से संजय राउत अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं या सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनको बाद में मुंह की तरफ खाना भी पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बयानबाजी कहीं न कहीं गलत मानी जाएगी। बिल्कुल जी सत्यप्रकाश, एक बात और है, जिस तरीके से संजय राउत ये जो बयान दे रहे हैं उससे ये भी माना जा रहा है कि शिवसेना के लिए काफी ज्यादा ये मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जनता उनके लिए जो है अपना गुस्सा जाहिर करे, तो क्या पता संजय राउत के लिए कहीं ना कहीं पार्टी में एक बड़ी समस्या पैदा हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आज महाराष्ट्र में कोरोना काल है, कोरोना नंबर 1 पे चल रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र सरकार के तमाम नेताओं को कोरोना पे आकर जवाब देना चाहिए। दूसरी बात है, लगातार सैकड़ों लोगों की महाराष्ट्र में मौत हो रही है, उस पर जवाब देना चाहिए। कोरोना के लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, किस तरह के प्रावधान है, किस तरह के प्रोटोकॉल मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर जवाब देना चाहिए। बल्कि शिवसेना नेता जो है अब कोरोना को छोड़कर, सुशांत की जांच को छोड़कर अब कंगना रनौत के पीछे पड़े, तो जाहिर तौर पर इस तरह से बयानबाजी करना कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़े निंदनीय बात है। वहीं दूसरी तरफ खुद संजय राउत के लिए भी इस तरह की अशोभनीय बात है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, क्या आपको लगता है कि संजय राउत को कहीं ना कहीं कंगना से थोड़ा सा डर है कि कहीं वो ऐसी बात ना कह दें जिससे कि उनकी सरकार को नुकसान हो? देखिए राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती है, कौन क्या कहता है, कब कहता है, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि सरकार को कितनी नैतिक जिम्मेदारियों के साथ अपनी जुबान को खोलना चाहिए, कितनी नैतिक जिम्मेदारियों के साथ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए,
इस पे डिपेंड करता है। जिस तरह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यहाँ तक कह दिया कि कंगना रनौत का मुंबई में आने का कोई अधिकार नहीं है, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं उनकी ही बातों पर उनको खुद अमल करना चाहिए। और शायद अब जब वायु सुरक्षा मिल गई है तो किस तरह से अब आगे करना है, इस पे भी एक बड़ी गंभीरता से सोच रखनी चाहिए। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि लगातार संजय राउत और कंगना रनौत के बीच में बयानबाजी बहुत ही तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले संजय राउत ने कंगना रनौत को लेकर बयान दिया था और अब कंगना ने इसका जवाब दिया है। और साथ ही एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं संजय राउत और कंगना रनौत का वो बयान जिसमें उन्होंने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा है। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो, और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। समाज मैं का ऑन बड़ा रिकॉर्ड तबका, बोल रहा हूँ। राउत साहब, अरे समाज छोड़ का दो। एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। आप अगर क्यों नहीं माफी मांगना अगर वो चाहते? लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आप लोग पागल हो गए। आपको मालूम है क्या, ये टीआरपी के चक्कर में ये रिकॉर्ड होने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। आपका काम ही ये है, आप कर लीजिए। हम तथ्यों की बात कर रहे हैं। अरे राउत आप क्या साहब, तथ्य- हम अरे तथ्यों की आप बात कर तथ्य रहे हैं। आपने मालूम एक महिला के लिए अपशब्द कहे हैं। क्या मुंबई हमारी माँ नहीं है आपको क्या? बोल रहा है कि माफी मांगनी चाहिए। मुंबई हमारी आप माँ नहीं है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य मानते हैं, महिलाओं का सम्मान हमने वहां से सीखा है, और आप उन्हीं के अनुयायी होकर आप महिलाओं के लिए इस किस्म से शब्द इस्तेमाल करते हैं। कितना सही है, कितना जायज है? मुंबई हमारी माँ नहीं है? मुंबा देवी हमारी माँ नहीं है क्या? हमारी देवता है ना। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींचकर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी एक तरफ जहां सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी, सीबीआई और एनसीबी अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत और कंगना रनौत के बीच में जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार ये दोनों केस किस ओर तक मोड़ लेंगे।